हाँ, वो हो मदीने में बैठे, हमारे दिल हो खाली, हमारे हों दिल में हो बुग़्ज़, नफाक, कीना, बदमाशी, अयाशी, फाशी, ये सारा कुछ हो। जिस दिल में मेरे महबूब की जलवागाह नहीं है वो मोमिन नहीं है। कुरान फरमाता है वह युज़क्कीहिम, उनको पाक करता है। और पाक मैंने बताया ना कि पानी इधर रख दें और कपड़ा इधर रख दे, कपड़ा कभी भी नहीं पाक हो सकता। लोग कहते हैं कि वो तो मदीने बैठे हैं, तुम्हारा इनसे तल्लक क्या है? हमारा ये तल्लक है जब तक हमारे दिल में, हम इसलिए तो मोमिन हैं। एक लम्हे के लिए भी हमारे दिल से निकले हम काफिर हो जाएं। ये महबूब ने पाक इस तरह किया है, अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब दिलों में घुस जाता है, रगो पै में, खून में, रग रग में, खून के कतरे कतरे में, पानी में, इंसान की रगों में बंद चलता है। उसके दिल में जलवागर है। और जिसके दिल में जलवागर मेरे रसूल नहीं है वो इस आयत का मिस्दाक ये लिख ले कि वो पाक नहीं है। वो जो कुछ भी है उसको बड़े दावे हों, पर वो इस आयत के रोशनी में ये लिख ले कि वो पाक नहीं है। पाक सिर्फ मेरा महबूब करता है। वो एक शेर मुझे थोड़ा सा भूल गया, थोड़ा सा मफहूम आपको अर्ज करता हूँ। नमाज अच्छी, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बगैर इसके मुसलमान हो नहीं सकता। जब तक न कट मरूं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने हाथ से बात बढ़ा दी, ये होते हैं इश्क वाले। तो मैं निगाह है इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही तौहा। इकबाल यूरोप का पढ़ा लिखा आलिम है जिसको अपने वक्त की 8 जबानों पर उबूर है। जर्मन, फ्रेंच, चीनी जबान और इंग्लिश और अरबी और फारसी। और अरबी के आप उस्ताद भी रहे हैं जामिया पंजाब में। और मुझे ये शरफ हासिल है कि जिस पे आप जिस डाइस पे बैठते थे ना, मुझे ये शरफ है कि मैं भी 1-2 बार उस पे बैठा हूँ। जब मैं उसी कमरे में पढ़ता रहा हूँ जहाँ हजरत इकबाल पढ़ते भी थे और पढ़ाया भी करते थे। शोबा अरबी के उस्ताद थे और 8 जबानों पे उबूर था। और ये यूरोप का नस्तालीक और पढ़ा लिखा रोशन दिमाग, इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, उसकी तालीम ने क्या कहा? उसका निगाह इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। फिर ऐसे तो ही ना वो कहते हैं, कहां से सीखे इकबाल तूने दरवेशी, कि चर्चा पादशाहों में है तेरी फकीरी का, तेरी बेनियाजी का। चर्चा पादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। ये उसने अदब दरे मुस्तफा से सीखा है और इश्क हमें सिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि जब सालेहीन भी इस बात को मानते हैं, सहाबा भी इस पर इत्तफाक करते हैं और अहले बैत भी इसको मानते हैं और रसूलों ने भी इसकी गवाही दी है और मलाइका ने इसकी गवाही दी है, और जब खल्लाके कायनात ने गवाही दे दी तो तू मौलवी किस खेत की मूली है कि तू शिरक के फतवे दागता है अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों पर। ये मैं अब अगर इसी मौजू पे लगा रहा तो बात बढ़ जाएगी। मैं यहां बात को रोक कर आप सांस ले लें और साथ ही आंखें बंद के तसव्वुर करें, मैं आपको वादी बतहा हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बिन अब्दुल मतलब के घर लिए चलता हूं। जरा तज़किरा विलादत देखें। सलातो सलाम पढ़े जरा। ये चलाओ यार, इसमें चला के सलातो सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलाम मैंने आपको भला क्या कहा था? ये मेरी अजमत मुस्तफ़ा के वाक़यात हैं, मेरी सरकार की अजमत के वाक़यात हैं। मैंने शुरू में काफ़ी अरसा हो गया, 2-3 साल, जब तकारीर शुरू की थी जलसा ईद मिलादुन्नबी में, तो मैंने कहा था आपको कि ज़हूर मोहम्मदी के 3 मराहिल हैं उलमा की नज़र में। सबसे पहला है खिलकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है विलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा मरहला है बिस्सत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिलकत ये है कि जब कुछ ना था
जब कोई आलम ना था तो सरकार का नूर अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और वो नूर कई अरसा आगोश रहमत में अल्लाह की और हमदो सना करता रहा और यहाँ दुनिया में मोहम्मद और अहमद बनकर तशरीफ लाया। यहाँ तक के सैयदना आदम तक आपका नूर मुबारक मुंतकिल कर दिया गया और वहां से चलता चलता सैयदना अब्दुल्ला और सैयदना अब्दुल्ला की जब हजरत सैयदा आमना से ये वाकयात मैं बयान कर चुका हूँ। मुझे ये लोग फरमाइश करते हैं कि पहले आप अपने मंतकी दलाइल दे दिया करें, लेकिन हमारे यहाँ ज़ौक़ की खातर हमें रसूल अल्लाह की बातें भी सुनाया करें। अब जो पहले बातें करते रहूं ना वो मेरी थी, मेरे उलमा की थी, मेरे मशाइख की थी, मेरे सरकार की थी, मेरे अली मुर्तज़ा की बातें थी, वो सुनाई कि हम क्या समझते हैं रसूल को, वो सुनाया। अब लोग कहते हैं कि वो वाकयात यानी अच्छा ये मैंने। और फिर बाद में जो दूसरा मरहला है वो है विलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। विलादत मोहम्मदी ये है कि सैयदा आमना के बतन से वो नूर मुबारक बाहर निकला और आप फरमाती हैं अज़ात लहू कसूर शाम, और उसने शाम तक महल्लात को वाज़े इजाफी कर दिया, रोशन कर दिया। यह है विलादत। विलादत के वाकयात में बयान कर चुका हूँ। 2010 की तकारीर में मैंने खिलकत के बेशुमार वाकयात सुनाए थे और अपनी मंतकी कुरान और हदीस से दलाइल भी पेश किए थे, फिर विलादत की भी बातें की थी। अब आपका बचपन आया चाहता है, नन्ना मुन्ना बचपन। पिछली बार मैंने बात यहां तक रोकी थी कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको लेकर अपने घर चली गई हैं। आप वादी बतहा में से अपने दादा जान और अपने चाचा जान और अपनी वालदा माजिदा से जुदा होकर बनी साद के कबीले में चले गए हैं। सैयद अब्दुल मतलब किसी को भी अपना बेटा नहीं देते थे, अपना पोता। सारी आती थी, पूछे तुम्हारा नाम क्या है, कोई कुछ बताती। जब भी ये सैयदा हलीमा आती हैं तो पूछा नाम क्या है बीबी तुम्हारा, कहा हलीमा, फरमाया सुभान अल्लाह हिलम की खुशबू आती है। पूछा किस कबीले से ताल्लुक है, कहने लगी बनु साद से, फरमाया सादत मंदी है तुम्हारी। यूं ना कहो कि मेरा यतीम किसी को पसंद नहीं है, बल्कि मेरे यतीम ने किसी के साथ जाना पसंद ही नहीं किया। ये हिलम और ये बरकत और ये सादत ये तुम्हारा हिस्सा थी, लो बीबी ले जाओ। वो लेके अपने घर चली जाती हैं। वहां तो बहारें आ गई जनाब, आप जरा तसव्वुर करें। और ये ऐसी बेतुकी बातें नहीं जिस तरह लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे मनगढ़ंत किस्से हैं। ये हदीस और तफासीर और तारीख की किताबों में बड़े तफसील से लिखे हुए हैं। वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। वहां आप खेलते कूदते हैं, वहां तो बाहर आ गई। जो ऊंटनियां और जो बकरियां दूध नहीं दिया करती थी उनके थन दूध से भर गए। हलीमा और उनके खामद को बड़ी खुशी हुई। सारा दिन नन्हे मुन्ने दुल्हे छोटे बच्चे को खिलाती हैं और सारा दिन डोरियां देती हैं। एक आपकी बेटी है, उस वक्त नौखेज नौ उम्र होगी, हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला उनका नाम है। वो सारा दिन आपको अपनी कमरे मुबारक पर उठा के झूला झुलाती हैं और आपको तरह तरह की लोरियां सुनाती हैं। आपको अरबों की फसाहत और बलागत का तो बड़ा तजुर्बा है कि उनका अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी 100 शेर तो आराम से कह जाता है। वाकया के क्या पेश आता है जनाब कि एक दिन हजरत शीमा जो है उनको लेकर बाहर चली जाती हैं तो धूप किसी गजब की थी। सैयदा हलीमा को बड़ी बेचैनी हुई और कब्जा के बाहर देखती हैं तो वो दोनों जो हैं बहन भाई हजरत शीमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी बाजी की गोद में खेल रहे हैं। और सैयदा हलीमा ने डांट कर कहा शीमा अपने भाई को गर्मी से बचाओ, अपने भाई को गर्मी से बचाओ, गर्मी में क्यों बाहर लेके आ गई हो। तो वो बसदे अर्ज करती है अम्मा जान ये तो मेरा अजीब भाई है, जहां जहां चलता है बादल का टुकड़ा ऊपर साया करता है। हाय लोगों को क्या पता कि ये तो दोज़ख की गर्मी से बचाना है, सूरज की गर्मी क्या कहेगी। ये तो दूसरों को दोज़ख की गर्मी से बचाने आया है, सूरज की गर्मी को क्या कहेगी। बात बड़ी अच्छी करती हैं सैयदा हलीमा, कहती हैं अहक्कन या बुनैया था, क्या बेटी सच कह रही हो। तो शीमा का ईमान देखी कहती ए वल्लाहि अम्मी खुदा की कसम मेरी अम्मी ऐसी ही बात है। कसम खा के वो बीबी कहती है कि ऐसी ही बात है। सुभान अल्लाह।